अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो चांसेस हैं कि आपको यही सलाह दी गई होगी। अपने रनिंग शूज पहनो और निकल पड़ो। डिकेड से रनिंग जैसे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को कैलोरी बर्न करने का बेस्ट तरीका माना जाता रहा है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी स्टोरी ना हो? क्या हो अगर फैट लॉस का असली राज खुद को लिमिट तक पुश करने में नहीं बल्कि ज्यादा स्मार्ट और सस्टेनेबल तरीका ढूंढने में हो? दो लोगों को इमेजिन कीजिए। एक ट्रेडमिल पर स्प्रिंट कर रहा है, दिल जोरों से धड़क रहा है, हर जगह पसीना है। दूसरा एक तेज स्टेडी पेस से वॉक कर रहा है। अब आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा फैट बर्न कर रहा है? कॉमन सेंस तो यही कहता है कि रनर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि लॉन्ग रन में वॉकर एक्चुअली ज्यादा बॉडी फैट कम कर रहा हो, आई नो ये सुनने में गलत लगता है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी फ्यूल कैसे यूज करती है ये आपको हैरान कर सकता है। हम एक बहुत बड़े फिटनेस मिथ को तोड़ने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे एक सिंपल सी वॉक फैट लॉस के लिए आपका सीक्रेट वेपन हो सकती है। सालों से आपने इसे कार्डियो मशीन्स और फिटनेस चार्ट्स पर देखा होगा। द फैट बर्निंग जोन ये आमतौर पर एक लो इंटेंसिटी स्टेट होती है, आपके मैक्स हार्ट रेट का अराउंड 50 to 70%, जहाँ आपकी बॉडी सपोजिटली फैट से कैलोरी का ज्यादा परसेंटेज बर्न करती है। जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं या बस वॉक कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी के पास एनर्जी के लिए, फैट को तोड़ने के लिए ढेर सारी ऑक्सीजन होती है। जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हैं और दौड़ना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी फास्ट चाहिए होती है, इसलिए ये अपने जल्दी जलने वाले फ्यूल पर स्विच हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स, खासकर आपकी मसल्स में स्टोर हुआ ग्लाइकोजन। तो अगर आप परसेंटेज की बात करें तो फैट बर्न करने के लिए वॉकिंग एक क्लियर विनर लगता है। अगर आप 1 घंटे तक वॉक करते हैं तो आपकी बर्न हुई कैलोरीज का एक बड़ा हिस्सा सीधे आपके फैट स्टोर से आता है। यही वो पूरी दलील है कि फैट लॉस के लिए वॉकिंग बेहतर है। लेकिन यहीं पर ये फेमस मिथ साइंटिफिक रियलिटी के आगे फेल हो जाता है। बॉडी फैट कम करने के लिए सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि वर्कआउट के दौरान फैट का परसेंटेज कितना बर्न हुआ, बल्कि ये है कि आपने पूरे दिन में टोटल कितनी कैलोरीज बर्न की। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। एक 160 पाउंड का इंसान 30 मिनट वॉक करके लगभग 156 कैलोरीज बर्न कर सकता है। अगर वही इंसान 30 मिनट दौड़ता है तो वो 356 या उससे भी ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकता है। भले ही रनिंग वाली कैलोरीज का एक छोटा परसेंटेज फैट से आता है, लेकिन टोटल कैलोरी बर्न डबल से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करता है जो असल में वेट लॉस को ड्राइव करता है। तो जबकि वॉकिंग टेक्निकली फैट बर्निंग जोन में है और एज अ रिजल्ट ज्यादा टोटल फैट बर्न करती है। जब आप मिनट बाय मिनट वॉकिंग और रनिंग को कंपेयर करते हैं तो रनिंग कैलोरी बर्न करने में ज्यादा एफिशिएंट है। अगर आपके पास टाइम कम है तो 20 या 30 मिनट की रन उसी टाइम की वॉक के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। 30 मिनट की दौड़ उतनी ही कैलोरीज बर्न कर सकती है जितनी 60 मिनट की ब्रिस्क वॉक। ये एक बड़ा कारण है कि स्टडीज अक्सर दिखाती हैं कि रनिंग से ज्यादा वेट लॉस होता है। एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म स्टडी द नेशनल रनर्स एंड वॉकर्स हेल्थ स्टडी ने 47,000 से ज्यादा लोगों को फॉलो किया और पाया कि रनर्स ने कंसिस्टेंटली ज्यादा वेट लॉस किया और टाइम के साथ इसे बेहतर मेंटेन भी किया। ये खासकर उन मर्दों और औरतों के लिए सच था जिन्होंने ज्यादा वेट के साथ शुरुआत की थी। लेकिन रनिंग के पास एक और सुपर ट्रिक है, द आफ्टरबर्न इफेक्ट। साइंटिस्ट इसे एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन या EPOC कहते हैं। रनिंग जैसी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपकी बॉडी पर इतना जोर डालती है कि आपका मेटाबॉलिज्म रुकने के कई घंटों बाद तक एलिवेटेड रहता है, जिससे आपकी बॉडी रिकवर करते वक्त एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करती है। वॉकिंग लो इंटेंसिटी होने के कारण बहुत छोटा आफ्टरबर्न इफेक्ट पैदा करती है। रिसर्च बताती है कि दौड़ने के बाद आप एक्स्ट्रा 37 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, जबकि वॉक के बाद सिर्फ 7। तो क्या रनिंग अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है? इतनी जल्दी नहीं। डेटा भले ही दिखाए कि रनिंग ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन बेस्ट एक्सरसाइज बेकार है अगर आप उसे कंसिस्टेंटली कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते। यहीं पर वॉकिंग असल में शाइन करती है। सबसे पहले चलिए इम्पैक्ट और इंजरीज के बारे में बात करते हैं। रनिंग बॉडी के लिए टफ होती है। हर कदम के साथ आपके जॉइंट्स आपकी बॉडी वेट का लगभग 2.5 से 3 गुना फोर्स एब्सॉर्ब करते हैं। यह आपके घुटनों, हिप्स और एंकल्स पर बहुत स्ट्रेस डालता है। बिगिनर्स, ज्यादा वेट वाले लोगों या जिनको पहले से जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए शिन स्प्लिंट्स या रनर्स नी जैसी चोटों का रिस्क कहीं ज्यादा होता है। जब आप चोट के कारण साइडलाइन हो जाते हैं
तो फैट लॉस प्लान पर टिके रहना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ वॉकिंग लो इम्पैक्ट है, ये बॉडी पर जेंटल होती है, जो इसे लगभग सभी के लिए एक्सेसिबल बनाती है। इस कम इंजरी रिस्क का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा रिकवरी टाइम के बिना हर दिन वॉक कर सकते हैं, जिससे बेहतर कंसिस्टेंसी आती है। और जब फैट लॉस की बात आती है तो कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। रोजाना चलने की आदत हमेशा एक ऑन एंड ऑफ रनिंग प्लान को हरा देगी। इसके अलावा रनिंग जैसे इंटेंस वर्कआउट एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकती है, जिससे कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। कंसिस्टेंटली हाई कॉर्टिसोल एक्चुअली आपकी बॉडी को फैट स्टोर करने के लिए सिग्नल दे सकता है, स्पेशली पेट के आसपास। दूसरी तरफ एक ब्रिस्क वॉक कम स्ट्रेसफुल होती है और कॉर्टिसोल लेवल को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी वेस्ट लाइन के लिए बहुत अच्छा बनाती है। डिबेट एक को दूसरे पर चुनने के बारे में नहीं होनी चाहिए। वॉकिंग और रनिंग दोनों ही फैट लॉस के लिए ग्रेट टूल्स हैं और सबसे अच्छा विकल्प आपके गोल्स, फिटनेस लेवल और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। ट्रिक ये है कि आप जो भी चुने उसे एज इफेक्टिव एज पॉसिबल बनाएं। अगर आप एक वॉकर हैं तो बस एमलेसली मत घूमिए। सच में फैट बर्न करने के लिए आपको एक पर्पस के साथ वॉक करना होगा। अपनी वॉक को पावर अप करने का सबसे अच्छा तरीका है एक इंक्लाइन ऐड करना। पहाड़ी पर या झुकाव वाले ट्रेडमिल पर चलने से कैलोरी बर्न काफी बढ़ जाता है और आपकी मसल्स पर ज्यादा काम होता है। स्टडीज ने दिखाया है कि इंक्लाइन पर चलने से काफी ज्यादा फैट बर्न हो सकता है। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि 3 माइल्स पर आवर की स्पीड से एक स्टीप इंक्लाइन पर चलना फ्लैट सरफेस पर दौड़ने से 70% ज्यादा फैट बर्न कर सकता है। आप एक मॉडरेट पेस और कुछ मिनट के लिए जितनी तेजी से चल सकते हैं उतनी तेजी से पावर वॉकिंग के बीच ऑल्टरनेट करके इंटरवल्स भी जोड़ सकते हैं। कुछ पावर वॉकर्स इतनी स्पीड तक पहुंच जाते हैं जो जॉगिंग के बराबर कैलोरीज बर्न करती है। अगर आप एक रनर हैं तो गोल स्मार्ट बनना और चोट लगने या बर्नआउट से बचना है। अगर आप इसमें नए हैं तो एक वॉक रन प्रोग्राम से शुरू करें, जैसे काउच टू 5K। इसका मतलब है कि आप वॉकिंग और रनिंग के बीच ऑल्टरनेट करेंगे, जो आपकी बॉडी को बिना ज्यादा किए हाई इंटेंसिटी के आदी होने में मदद करता है। और याद रखें, कंसिस्टेंसी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में कुछ मॉडरेट रन्स एक जानलेवा स्प्रिंट से बेहतर है, जो आपको कई दिनों तक दर्द में छोड़ दे। एंड में फैट लॉस के लिए वॉकिंग वर्सेस रनिंग की लड़ाई का कोई एक विनर नहीं है। सबसे अच्छी वर्कआउट वही है जिसे आप एक्चुअली एंजॉय करते हैं और कंसिस्टेंटली करेंगे। तो आप क्या चूज करने वाले हैं? क्या आप एक डेडिकेटेड वॉकर हैं, एक पैशनेट रनर, या फिर आप दोनों को मिक्स करना पसंद करते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। जब कम से कम टाइम में सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करने की बात आती है तो रनिंग का एक क्लियर एडवांटेज है। इसकी हाई इंटेंसिटी और आफ्टरबर्न इफेक्ट का मतलब है कि आप ज्यादा टोटल कैलोरीज बर्न करते हैं, जो फैट लॉस की की है। लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। वॉकिंग एक फैंटास्टिक लो इम्पैक्ट और सस्टेनेबल ऑप्शन है, जो कंसिस्टेंट रहना और इंजरी से बचना आसान बनाता है। इंक्लाइन पर चलने जैसी स्ट्रेटेजीज का यूज करके आप इसकी फैट बर्निंग पावर को सीरियसली बढ़ा सकते हैं, कभी कभी दौड़ने के लेवल तक भी। पूरी वॉकिंग वर्सेस रनिंग की डिबेट सबसे इंपॉर्टेंट बात को नजरअंदाज कर देती है। बस अपनी बॉडी को मूव करना ही मैटर करता है, चाहे आप वॉकिंग का स्टेडी रास्ता चुने या रनिंग की इंटेंस एफिशिएंसी। आप बेहतर हेल्थ की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। सबसे अच्छी प्लान दोनों का मिक्सचर भी हो सकती है। तो मिथ्स और वन साइज फिट्स ऑल एडवाइस को भूल जाइए। अपनी बॉडी की सुनो, जो आपके लिए काम करता है उसे चुनो और उस पर टिके रहो। यही है असली सीक्रेट फैट बर्न करने का और अपने लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल्स तक पहुंचने का।